औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये बेसिकली मुख्तलिफ जजमेंट्स के बारे में होने जा रही है कि जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में है। मैंने ये सोचा कि अगर एक एक टॉपिक को कवर अप किया जाए तो एक वीडियो बनती है, लेकिन उन सब टॉपिक्स को हल्का हल्का हिंट दे के जजमेंट्स की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ सकें। और प्लस अगर आप उनकी तफसील में जाना चाहते हैं तो आपने अपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए और आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। ये जो मेरा चैनल है जिलान डिस्क्लोजर्स, मैंने कानूनी मामला या कानून या लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा नाम नहीं रखा। उसकी वजह यह है कि मैं जिलान डिस्क्लोजर्स में लॉ से हट के कुछ इंटरटेनमेंट जो वीडियो हैं उनको भी अपलोड करना चाहता हूँ, जिनमें जो किलिंग सीरीज़ है उनके बारे में या मतलब जो हक़ाइक़ वाक़ियात पे या एक दिलचस्प जो है वो कानून से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं या कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं सकता, या जो वीडियोस की टाइमिंग में जो सीक्वेंस है उनको मैं जो है वो बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे टाइम थोड़ा सा मिले मैं कोई ना कोई वीडियो बनाऊं और आपके सामने लेके आ सकूं। बिलाकिस ताहीर के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में है और जजमेंट के हवाले जात भी साथ दूँगा। सबसे पहले जो जजमेंट है वो आपको बताने जा रहा हूं और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है बज़रिया वीडियो लिंक शहादत कलम बंद करने का जो तरीक़ाकार है, पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले में तमाम के तमाम वो रूल्स और कंडीशंस बताई हैं कि आपने किस तरीके से जो शहादत है वो कलम बंद करनी है। और ये जो प्रेसिडेंट है ये PLD 2021 पेशावर 105 है, इसको आपने पढ़ना है तो आपके किसी हद तक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने बज़रिया वीडियो लिंक कैसे शहादत मुकम्मल करनी है, क्या उसकी कानूनी वक़्त है या नहीं है, ये है अगर तो किस हद तक है। अब जो सेकंड आपको जज में बताने जा रहा हूँ, किसी मुल्ज़िम के खिलाफ महज दूसरे फौजदारी मुकदमे का इंदराज उसे ज़मानत देने से महरूम नहीं कर सकता, और अगर इस केस में वो बाद नज़र ज़मानत का हकदार हो तो उसको दी जाएगी। और ये जो जजमेंट है 2023 SCMR पेज 1712, 2023 SCMR पेज 1712, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। तरका क्या है, कौन सी जायदाद तरका में शामिल है, कौन सी नहीं, बहुत ही उम्दा फैसला आप ज़रूर पढ़ना है आपने इसको। और जो जजमेंट है, जो फैसला है PLD 2023 सिंध का ये फैसला है और पेज है 321 और इसी बारे में जो तरका के बारे में मज़ीद आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो जजमेंट है वो है PLD बल्कि आप इसी को पढ़ लें और फिर नेक्स्ट अगर आपको कुछ और मज़ीद जजमेंट चाहिए होंगी तरका में तो वो मेरे पास दूसरे रजिस्टर में लिखी हुई है, मैं मज़ीद भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं एक एक दो जजमेंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हों और आप एक एक जजमेंट पढ़ें। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं जी ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो आपने मुझे बताना है। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल मैं और भी जजमेंट्स उस एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अपलोड कर दूँगा। अब जो फैमिली कोर्ट की जो कार्रवाई इजरा है वो दूसरे ज़िले में भेज सकती है या नहीं भेज सकती, इसके बारे में जो फैसला है 2023 CLC 1300, जहाँ तक मेरा जहन दौड़ता है या जहाँ तक मेरा जहन काम करता है ये मैंने पढ़ी हुई है, ये 2023 CLC 1300 इस बारे में है कि भेज सकती है, तो ये आपने लाजमन पढ़ लेना है। अब खुला के बदले बीवी सिर्फ वो रकम जेवर या जायदाद शोहर को वापस करेगी जो निकाहनामा में बतौर हक महर दर्ज हो। अगर हक महर के अलावा कोई जायदाद बीवी को दी हो तो वो जायदाद खुला के बदले में वापस नहीं होगी और इसको रिफ्लेक्ट कर रही है जजमेंट PLD 2017 लाहौर 882। चाहे अदालती फैसला खामोश हो फिर भी दफ़ा 382B यानी 382B ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC फ़ायदा देने का पाबंद है। और जो जजमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है वो है 2017 SCMR 2044, 2017 SCMR 2044। आगे पर्दानशीन लेडी के बारे में, पर्दानशीन औरत के केस की सूरत में फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट से मुवाजना करना ज़रूरी है। 2012 SCMR पेज 1258। पब्लिक वर्क के खिलाफ स्टे नहीं दिया जा सकता। 2013 CLC पेज 333। किसी नए अहम मैटर या शहादत के दरियाफ्त न होने की सूरत में नज़रसानी नहीं हो सकती।
2017 MLD पेज 827। आइनी पटिशन को नज़र-षानी पटिशन में तब्दील किया जा सकता है। 2018 CLC पेज 1505। गवाहान चश्मदीद को इल्म न था कि FIR वक़ूअ की कितनी देर बाद दर्ज हुई, प्रोसिक्यूशन केस मशकूक तस्वर होगा। 2007 PCRLJ 533। बिफोर कैंसिलेशन ऑफ बेल देयर शुड बी अ क्लियर प्रूफ दैट प्रिविलेज ऑफ बेल वाज मिसयूज्ड और अब्यूज ऑफ फ्रीडम वाज मेड। कि अगर प्री अरेस्ट बेल जो है वो जो बेल है, चाहे वो प्री अरेस्ट हो या आफ्टर अरेस्ट हो, उसकी कैंसिलेशन जब भी आप मूव करेंगे तो आपने चंद चीज़ें अपने ज़हन में याद रखनी ही है कि अगर मुल्ज़िम प्रोसिक्यूशन के गवाहान पे भी असरअंदाज नहीं हो रहा, एविडेंस पे भी असरअंदाज नहीं हो रहा, एब्सकॉन्ड होने की भी कोशिश नहीं कर रहा, या रेपुटेशन ऑफ ऑफेंस की भी कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर ये चीज़ें सारी सामने रख के उसकी बेल कैंसिल नहीं की जाएगी। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ आप प्रूव कर दें कि ये ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो बेल कैंसिल हो जाएगी। जो फैसला जाता है मैं बता रहा हूँ। PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 88, 1993 SCMR 714, 2004 SCMR 243, 1981 SCMR पेज 565, 1985 SCMR पेज 1528। तो ये आपने अपने ज़हन में याद रखना है। और इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है ये गालिबन 497 और सब सेक्शन 5 है, वो भी आपने जाकर पढ़ लेना है। ऑफिसर रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्ट्री का इंदराज करने का पाबंद है। 2014 CLC 1014। और अगर वो नहीं करता तो आपने जजमेंट रख के आपने डायरेक्शन ले लेनी है जो हायर रैंक ऑफिसर है उससे, या आपसे उनको मुदावा भी कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री नहीं हो रही तो सूट फॉर डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं। वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्रीज होती हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर ही करता है। और कई ऐसे जजमेंट्स है कि जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल कोर्ट्स के पास नहीं है, लेकिन कई केसेस में आप सूट फॉर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। बीवी अपनी मर्जी से शोहर का घर छोड़ा, मगर घर छोड़ने की वजह खामंद की तरफ से बेइज्जती और गालिम गलौज था, लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि ऐसी सूरत में बीवी खर्चा नफके की हकदार है। PLJ 2016 पेशावर 69 और ये डुअल बेंच का फैसला है। एंट्रीज इन खसरा गिरदावरी विदाउट एनी बेसिस इज ऑफ नो लीगल वैल्यू। Where such persons fail to prove title in their favor, such entries would be read in favor of actual vendee and not in favor of persons who could be said as trespasser। तो इसमें जो जजमेंट है 1985 CLC 2582 है। और खसर गिरदावरी में जो एंट्रीज़ हैं उनके बारे में बयान किया गया है कि वो कौन करवा सकता है, ये किसके कहने पे चेंज हो सकती हैं। एंट्रीज इन रोजनामचा वाक़ियाती वेयर एंट्री इन रोजनामचा वाक़ियाती इज़ नॉट प्रूव टू हैव बीन मेड एट द इंस्टांस ऑफ द लैंड ऑनर एंड आल्सो नॉट प्रूव टू हैव बीन साइंड बाय हिम, सच एंट्री वुड हैव नो एविडेंशियल वैल्यू। कि जो रोजनामचा वाक़ियाती में जो एंट्रीज़ हैं वो अगर लैंड ऑनर की तरफ से साइन शुदा नहीं है या लैंड ऑनर प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने ये साइन की हैं, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू कोई नहीं है। 2002 CLC पेज 88। और इसमें बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस की गई हैं, आपने ये जाके पढ़ लेनी है। अगर माँ दूसरी शादी करती है तो सिर्फ नाबालिग बच्ची की कस्टडी का हक हमेशा के लिए खो देती है। और ये जो कस्टडी है ये आपने ये नहीं कहना कि आपने एक जजमेंट बता दी है जी हमने ये केस किया था तो ऐसे हो गया था, नहीं ऐसे नहीं है। देखें जो हज़ानत के केसेस होते हैं उनमें एक चीज़ नहीं होती, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। अगर आपने कहा कि हज़ानत या कस्टडी के केसेस के बारे में आप कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग जो जजमेंट्स हैं वो आप बताएं मुझे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग केसेस में ही आती हैं और बहुत से फैक्टर्स को सामने रख के जो कस्टडी है वो किसी दूसरे बंदे के हवाले की जाती है। तो ये उनमें से एक फैक्टर है कि अगर माँ दूसरी शादी करती है तो सिर्फ नाबालिग बच्ची की कस्टडी का हक हमेशा के लिए खो देती है। और जो जजमेंट है 2019 CLC पेज 1787 है, ये आपने ज़हन में याद रख लेना है। और जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिवली एंड नॉट एज पर द सब्जेक्टिव व्यूज़ ऑफ द पार्टीज़। और ये जो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी बियर दैट मीनिंग एज दे वुड हैव फॉर और convey to a reasonable person having all the background knowledge which would reasonably have been available to the parties in the situation in which they are at the time of the contract। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ये PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 906 2021 CLD पेज 189। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ये आपने पढ़ लेनी है। अच्छा मज़े की आपको बात बताऊँ, ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ और इसमें बता रहा हूँ इसमें जो फैमिली कोर्ट्स जाकर कार्रवाई बराह रास्त किसी दूसरे ज़िले में भेज सकती है। 2023 CLC बिल्कुल फ्रेश जजमेंट है, 1300 पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये मुझसे कल ही एक दोस्त ने मांगी है और ये मेरे जहन में ये देखें मेरे पास से भी गुजरी है। तो जजमेंट्स नोट करने का जो फ़ायदा होता है वो बहुत ही
ज़्यादा होता है। और जब आप जाकर रोस्टम पे खड़े होते हैं और आपके पास सिलेक्शन ऑफ जजमेंट्स होती हैं तो आपकी इज़्ज़त भी होती है, आपको आर्गूमेंटेशन करने में कदर आसानी फ़ील होती है, आप प्राउड भी फील करते हैं यार कि मेरी बाकी तैयारी है। और जब आप जजमेंट्स देते हैं तो जो आपके अपोनेंट लॉयर होते हैं काबिल इज़्ज़त होते हैं, लेकिन आर्गूमेंटेशन के वक्त हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होती है, तो वहाँ पे जितनी आपके पास जजमेंट्स होगी मुखालिफ वकील या अपोनेंट लॉयर जो है वो उतना ही पजल आपको नज़र आएगा। तो जजमेंट्स पे लाजमी वर्क करें, आप जो एक वाज़िह फ़र्क है वो महसूस करेंगे। अब दीवानी मुकदमे में जो दस्तावेज़ पेश करने का तरीक़ाकार है वो है 2002 CLC 655। अगर आप मुझे कहते हैं कि दीवानी मुकदमे में दस्तावेज़ात पेश करने का तरीक़ाकार आप मुख्तलिफ़ जजमेंट्स की रोशनी में बताएं तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा। लेकिन सरदार साहब ने अगर को थोड़ा सा जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपने ये जजमेंट जाके पढ़ लेनी है। नेक्स्ट जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ नो है जी, अगर फैमिली मुकदमात ने मुद्दाले का जवाब दावा खारिज कर दिया गया है या हारिस मुरादिया के यानी कि जवाब दावा यानी कि रिटन स्टेटमेंट जो देने का जो राइट है वो ख़त्म कर दिया है और आप रिटन स्टेटमेंट जैसे हमने ऑर्डर कर दिया है, आपको 2-3 डेटें मिली हैं, आपने जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, जैसे कहते हैं अब राइट टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड या एलिमिनेटेड या वो ख़त्म कर देते हैं, तब भी आप यानी कि मुद्दई की गवाह पे जरा कर सकता है। और ये जो फैसला है PLD 2023 लाहौर 1315 है, ये आपने जाकर पढ़ लेना है। और जब भी आपका राइट टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ख़त्म हो तो आप ये पेश करके अपना वो राइट बहाल करवा सकते हैं, बहाल भी करवा सकते हैं। और अगर बहाल नहीं भी होता तो आप कम से कम मुद्दई या मुद्दइया की गवाह पे जरा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, बिजरी वीडियो लिंक शहादत करम बंद करने के तरीक़ाकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इसमें जो जजमेंट है वो भी मैंने आपको रेफ़र कर दिया। तो ये चंद एक फैसला जात है, ये देखें मैंने आपको 8 से 10 फैसला जात थोड़े से बताए हैं और जो वीडियो है 12:17 यानी 12 मिनट और 19 जो है वो सेकंड की बन गई है। तो ये थोड़ा सा वीडियोज़ की जो टाइमिंग है उसको मद्देनज़र रख के मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो टॉपिक कवर अप नहीं हो पाता। आज के लिए जो जजमेंट्स हैं यही काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साइड बाई साइड मेरी ये कोशिश भी होगी कि मैं साथ साथ आपको वसीकन वीसी के बारे में बताऊँ, जो हमारी ड्राफ्टिंग है, जिसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। सिविल कोर्ट से ले के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक की जो ड्राफ्टिंग है वसीकन वीसी है वो इंशाल्लाह उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे, वीडियोस बनाएंगे। अभी तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं खुद एक केस मैंने ड्राफ्ट किया था 22 से 22B के बारे में, और चूँकि मैं खुद कर रहा था तो मैंने कहा चलें ये करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो भी आपको बताएंगे कि क्या है। और वो हमारी जो 22B है वो मंजूर हो चुकी थी, हालांकि बड़ा अच्छा केस था 324 का इक़दाम कत्ल केस का। तो उसमें जो क्रॉस वर्शन का जो एक FIR थी 4 माह बाद हमने लॉन्च करवाई। तो ऐसे ही जितनी भी ड्राफ्टिंग होगी जो मैं खुद करूँगा, अगर ख़ुद नहीं भी करता या मैं समझता हूँ कि ये एप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, रिव्यू, रिट, रिवीजन, पिटिशन या दावा, जवाब दावा या स्टे मैटर जितने भी हैं, आपके एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्ताना में ख़ास, मुख्ताना में आम, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज़ करूँ। रजिस्ट्रीज़ कैसे लिखी जाती हैं उसको साथ इंशाल्लाह टचअप करेंगे। और आपके लिए ये जो चैनल है ये हर पहलू पे इंशाल्लाह रोशनी डालेगा। और आपके लिए ये जो चैनल है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हर वो लेमैन या हर वो जूनियर जो अपने घर बैठे बिठाए लॉ सीखना चाहता है और लॉ में इंटरेस्ट रखता है और साथ में ये चाहता है कि ये चैनल बोरिंग भी ना हो और उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो उसके लिए तो उन हज़रात के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद होने जा रहा है। साइड बाई साइड वो वकला हज़रात जो जूनियर हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद होने जा रहा है, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू मतलब जजमेंट्स हर टॉपिक पे बताता जाऊंगा। और इससे पहले मैं जो चंद एक वीडियो मैंने बताई हैं उनमें भी मैंने जजमेंट्स काफ़ी हद तक बताई हैं। तो जो सीनियर हज़रात हैं उनके हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर देखिए सीनियर हज़रात के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, वो जजमेंट तलाश नहीं कर सकते, तो किसी एक पॉइंट पे अगर उनको जजमेंट चाहिए तो उन्होंने कमेंट में मुझे बताना है। मैं जजमेंट ढूंढ के इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। या आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपने कॉल नहीं करनी तो मैं जब भी व्हाट्सएप पे कोई ऐसी चीज़ देखूँगा या आपका सवाल देखूँगा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं उसको कानून की नज़र में आपको जवाब दे सकूँ। अगर मैं ना दे सका तो मैं आपको सर्च करके बता दूँगा। जो लॉ होता है, ये जो कानून है वो एक समंदर है, हर बंदा या कोई भी बंदा इसकी डेप्थ में नहीं जा सकता। हर बंदे की अपनी एक अप्रोच है, हर बंदे का अपना एक नज़रिया है। कोई किस कानून में आगे है तो कोई किस कानून में, किस लॉ में आगे है, कि मतलब प्रोफेशंस हैं कानून के अंदर ही, लॉ के अंदर ही अलहदा से जो है वो
प्रोफेशन बने हुए हैं, किसी की इनकम टैक्स पे जो है वो काफ़ी अप्रोच है, तो किसी की क्रिमिनल लॉ पे काफ़ी अप्रोच है, किसी की सिविल केसेस में है, किसी की फैमिली केसेस में है। तो कोशिश होगी कि आपको कानून की नज़र में रहते हुए जजमेंट्स की रोशनी में आपको असिस्ट किया जाए। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये इंतहाई लंबी हो गई है, सो मैं यहाँ पे जा चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए और बड़ी अच्छी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।